हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज मैं आपको कराऊंगी केवीएस पीआरटी 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पीआरटी एग्ज़ाम का जो पेडागोजी का सेक्शन था उसके 20 क्वेश्चन में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है और इसमें बाद के जो 20 क्वेश्चन रहते थे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑफिशियल आंसर की नहीं है मेरे पास, तो मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट यही आंसर होगा, बट जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी एक दो क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे गलत होंगे या सारे मतलब बिल्कुल गलत होंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब यही है कि कुछ एक दो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, तो उनमें आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा सोचिएगा और मैं भी आपको जो भी आंसर होगा उसमें बता दूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, और आई होप कि आप साथ साथ आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइंग सब स्टैंडर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द स्कूल गेट। देखिए कई बार क्या होता है ना, स्कूल के गेट पे बहुत सारे हॉकर्स खड़े होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं वो अपना सामान बेचने के लिए। तो आप मतलब क्या करेंगे अपने बच्चों को कि वो घटिया क्वालिटी का सामान ना खरीदे, बेसिकली जिनसे वो बीमार हो सकते हैं। जंक फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट, स्कूल गेट से उनको भगा देंगे हॉकर्स जो भी होंगे सामान बेचने वाले। आस्क द स्टूडेंट्स नॉट टू गो आउटसाइड, बच्चों को कहेंगे कि आप बाहर ना जाएं। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे या अनाउंस करेंगे असेंबली में कि स्टूडेंट शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स। ठीक है, तो इनमें से क्या करेंगे ये आपको बताना है। देखो अब मैं भी हूँ या फिर आप लोग भी हैं, हम लोग खुद स्कूल में गए हैं, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। तो बेसिकली हमारा पहला कदम ये होता है कि हम लोग अनाउंस करते हैं असेंबली में कि कोई भी बच्चा जो है यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। उनको प्रमोट करते हैं कि भाई आप ऐसा ना खरीदिए, उनको इंपॉर्टेंस बताई जाती है। ठीक है, तो आंसर शुड बी आंसर नंबर 4। ये 4 होना चाहिए कि अनाउंस इन द असेंबली दैट स्टूडेंट शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स। ठीक है, वैसे तो हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, अगर यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो छुट्टी होने के बाद खरीदेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एज अ टीचर आपकी एज अ मतलब फैसिलिटेटर, एज अ गाइड आपका रोल ये है कि आप उनको समझाएं कि आपको ऐसा फूड आइटम नहीं खरीदना है। ठीक है, अगर देखो ये ऑप्शन नंबर 1 में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि फाइनल आंसर की में क्या आंसर था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट उनको भगा देने से मतलब कई जगह पे हमारे राइट्स भी नहीं आते हैं कि हम भगा सकते हैं, है ना। स्कूल के गेट पे ना सही तो थोड़ा दूर जाके खड़े हो सकते हैं हॉकर्स, पर हमको अल्टीमेटली भगा नहीं सकते हैं वहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि हम बच्चों में प्रमोशन करेंगे कि भाई आप ऐसा आइटम जो है वो खरीदेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फ्यू स्टूडेंट ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड। जब कुछ बच्चे जो हैं आपकी कक्षा में बहुत उदम मचाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या करेंगे। एक्सपेल अ फ्यू स्टूडेंट्स टू थ्रेटन देम, तो कुछ बच्चों को निकाल देंगे स्कूल से, उनको डराने के लिए कि देखो हमने इनको निकाल दिया। रिपोर्ट स्ट्रांगली टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रांगली रिपोर्ट करेंगे कि ये बच्चे बहुत ही ऐसे हैं ये वो। वर्क टुवर्ड्स हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स, या फिर बच्चों के साथ अच्छे अंतर संबंध बनाएंगे, मतलब कि आप हेल्दी मतलब रिलेशनशिप्स बनाएंगे बच्चों के साथ कि बच्चे आपकी बात माने। या फिर सीवियरली पनिश दो स्टूडेंट्स, या फिर उन बच्चों को बहुत कड़ी सजा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी राइट कि भाई ठीक है, आप अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे अपने बच्चों के साथ कि बच्चे जो हैं आपको रिस्पेक्ट करें और आपकी बात भी वो माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन बिकम ए फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों के बीच एक टीचर्स फेवरेट हो सकता है, कैसे। हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, उनका होमवर्क कंप्लीट कराने में। टेलिंग देम स्टोरी एंड जोक्स, उनको स्टोरी और जोक सुनाता रहे। कंप्लीटिंग देयर सिलेबस क्विकली, या फिर जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दे। या फिर बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथेटिक मैनर। ठीक है, तो ये बताना है आपको। देखिए अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगर सिंपैथेटिक की जगह पे एम्पैथेटिक वर्ड आता, ठीक है, एम्पैथी का यूज़ होता है यहाँ पर, एम्पैथी का यूज़ होता है, तो आप अल्टीमेटली एम्पैथेटिक बिहेवियर को चूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक है और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि आप बच्चों के साथ सिंपैथेटिक बिहेव में रहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आप रखेंगे। ठीक है, ताकि आप उनमें फेवरेट हो सकें। नेक्स्ट है, एज अ टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन ए मैनर विच इज़। तो इनमें से किस तरीके से आप बिहेव करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज डेमोक्रेटिक रहेंगे, ऑटोक्रेटिक रहेंगे, फ्री फॉर ऑल, या फिर एज सिचुएशन परमिट, जैसे सिचुएशन है वैसे आप बदल जाएंगे, या फिर सबके लिए फ्री है ना, सबको छूट है बिल्कुल। जी नहीं, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए रखेंगे, मतलब डेमोक्रेटिक रहेंगे आप इस तरह से माहौल करेंगे जिस तरह से डेमोक्रेसी में होता है ना, कि आप सबको फ्रीडम है अपनी बात कहने की, सबके पास राइट्स हैं, सबके पास अधिकार हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, और ये नहीं कि कोई किसी की फ्रीडम को वो करे। तो आप मतलब डेमोक्रेटिक बिहेवियर शो करेंगे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ए गुड स्टूडेंट स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन इनडिसिप्लिन्ड मैनर यू वुड।
तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इनडिसिप्लिन बिहेवियर करना शुरू कर देता है, अनुशासनहीनता करता है, तो आप क्या करेंगे? उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, या फिर उसकी प्रॉब्लम जानकर उसकी हेल्प करेंगे, या फिर उसको बहुत ही सीवियरली आप पनिश कर लेंगे? सीवियर मतलब बहुत घातक तरीके से आप मतलब कड़ी सजा देंगे उसको। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि आप प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे और उसको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पेरेंट्स ऑफ हिज चाइल्ड रिपोर्ट दैट चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेलिंग लाइज। भाई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क, और वो होमवर्क के बारे में भी परवाह नहीं करता है, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ह्यूमिलेट हिम, तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो नहीं होगा। बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम, नॉट बॉदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू, और पनिश द चाइल्ड, तो पनिशमेंट भी नहीं देनी है, आप बॉदर ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट्स को पता है, वो अपने आप देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप ज़्यादा विजिलेंट, ज़्यादा सतर्क रहेंगे और बच्चे की काउंसलिंग करते रहेंगे साथ साथ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज ए गुड टीचर। तो एक गुड टीचर को प्रेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप किसी टीचर की तारीफ़ करते हैं तो आप क्या सबसे सही मानते हैं? उसके फाइनेंशियल स्टेटस की तारीफ़ करेंगे, उसकी सोसाइटी में कितना पॉपुलर है उसको तारीफ़ करेंगे, उसकी नॉलेज और उसको नॉलेज को तारीफ़ करेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे, या फिर अथॉरिटी एंड पावर की बात करेंगे कि नहीं भाई इतनी पावर है आपको तो ये वो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आप उसकी नॉलेज की तारीफ़ कर सकते हैं और आप उनको समाज में कितनी इज्जत मिलती है ये उनको बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी टू, तो एक एलिमेंट्री टीचर है उनको हाई प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, अपने फेलो टीचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। वैसे 2013 का ये जो एग्ज़ाम है इसके क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े लग सकते हैं कि ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है। खैर वो एग्जामिनर की सोच पर निर्भर करता है, ऑप्शन कोई भी गलत नहीं होता है ऐसे केसेस में, लेकिन वही है ज़्यादा ठीक को चुनना होता है। तो ये मतलब ठीक है पहले का है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, जनरली स्पीकिंग द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग इज़ विजिबल इन। अगर हम जनरली देखें तो जो लर्निंग की नेसेसिटी है कि उसकी आवश्यकता है वो किस में डिपिक्टेड होती है कि भाई सबको चाहिए, और सबके स्टूडेंट्स को चाहिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स को चाहिए, पुअर बच्चों को चाहिए, या फिर डिसेबल बच्चों को चाहिए? ऑब्वियसली सभी बच्चों को चाहिए, है ना। ये बाइफर्केशन तो हम बाद में करते हैं जब हम देखते हैं कि इनके साथ जो है सही नहीं हो रहा है, तब हम इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो सभी को एजुकेशन चाहिए, तो ऑल स्टूडेंट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज मार्केटली व्हेन। बच्चों की इंक्रीज हो जाती है लर्निंग बहुत ज़्यादा, कब? जब स्टूडेंट बिकम मोर फोकस्ड एंड एक्टिव, जब बच्चा ज़्यादा फोकस करता है और एक्टिव हो जाता है, या फिर टीचर एक्टिव हो जाता है, या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी है वो बहुत विजिलेंट और इफेक्टिव हो जाता है, या फिर पेरेंट्स एक्टिव और कोऑपरेटिव होते हैं, है ना। देखो वैसे तो सारी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन हमें सबसे सही को चुनना है कि बच्चे की खुद की लर्निंग तो तभी सबसे ज़्यादा कामयाब होगी जब वो खुद फोकस्ड होगा और खुद एक्टिव होगा, और ये काम करवाने के लिए हम सबको रोल निभाना है, टीचर को भी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को भी और पेरेंट्स को भी। ये सारे रोल तो निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट जब प्रोग्रेस करेगा, जब वो खुद फोकस करेगा और खुद एक्टिव लर्नर बनेगा। कई बार क्या होता है कि सब लोग एफर्ट करते हैं लेकिन स्टिल हम बच्चे के सामने फेल हो जाते हैं क्योंकि बच्चा एफर्ट नहीं करना चाहता है, तो ऐसा भी केस हो जाता है, लेकिन बच्चे का एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स और मटीरियल इन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाना है, यानी कि आपको जंगली जानवरों के बारे में पढ़ाना है और किस तरह से जंगल में चीज़ें चलती हैं, आपको ये सब दिखाना है। तो आप कैसे करवाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहला है कि मॉडल शो करेंगे, फिल्म शो दिखाएंगे, उनको टूर पे ले जाएंगे, या फिर स्लाइड शो कराएंगे। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको सही एग्जाम्पल दूंगी, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि मैं गलत बता रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ऑप्शन नंबर 3, फिल्म शो दिखाएंगे। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पर सिंपल किसी एनिमल को दिखाने के लिए नहीं बात हुई है, यहाँ पर जू की बात नहीं हो रही है। जू दिखाना आपके लिए इजी होता है कि आप स्कूल के पड़ोस में या नियर बाय एरिया में कोई जू है आप दिखाने ले गए, लेकिन आप पूरी वाइल्ड लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या आप जंगल में लेकर जाओगे बच्चों को? डोंट यू थिंक कि बहुत रिस्की होगा, क्योंकि जंगल में ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल एज अ टीचर फॉर यू। आप नहीं ले जा सकते हैं बच्चों को जंगल में। आप नेशनल ज्योग्राफिक हो गया या फिर आप डिस्कवरी चैनल हो गया, इनके थ्रू या फिर किसी फिल्म शो के थ्रू आप बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएंगे कि भाई ये इस तरह का जंगल होता है, यहाँ पर बहुत तरह के जंगली जानवर रहते हैं जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो यू विल नॉट गो टू अ टूर, आप टूर पर नहीं जाएंगे।
आप बल्कि फिल्म शो दिखाएंगे बच्चों को, है ना। फिल्म शो इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, जहाँ पर आप एक्चुअली आप नहीं ले जा सकते हैं बच्चों को, तो आप फिल्म के थ्रू दिखाएंगे। नेशनल ज्योग्राफिक की कोई फिल्म हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है वाइल्ड लाइफ पर, तो ये आप दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आपको अगर लग रहा है टूर होगा, देखो मेरे अकॉर्डिंग टूर नहीं होगा, हर जगह आप नहीं ले जा सकते ना बच्चों को, इस कंसर्न से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल, मतलब डिज़ायरेबल है, वांछनीय है, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, तो ये कहाँ पर होगी? तो आप बताइए, सभी स्टूडेंट्स को चाहिए, स्लो लर्नर्स को चाहिए, या फिर इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चाहिए? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ठीक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये कह रहा है इंडिविजुअल अटेंशन इज़ डिज़ायरेबल। हर जगह पर हम इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते हैं बच्चों को। अगर आप 80 बच्चों की क्लास को देख रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल अगर हम रियलिटी में देखें। हालांकि ऊपर से बोलते हैं कि हाँ, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि अगर 80 बच्चे हैं तो 40 बच्चे जनरल चीज़ों में ही आप समझ जाएँ आपकी बात, और समझते भी हैं। वो एवरेज बच्चे हो सकते हैं, थोड़े से वो हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्लो लर्नर की और इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की, यहाँ पर इंटेलिजेंट की स्पेलिंग गलत है, यानी कि जो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं और स्लो लर्नर्स होते हैं, तो आपको उन जो टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं ना। एवरेज बच्चे लगे रहते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, तो आप उनको बिठा नहीं सकते। तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन देकर कुछ उनको ऐसा काम देना पड़ता है जो वो और अपने आप को जो है आजमाए। तो और स्लो लर्नर्स बच्चे को तो आपको चाहिए ही चाहिए इंडिविजुअल अटेंशन। तो यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि आपको देनी ही पड़ेगी, मतलब सारे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन वैसे चाहिए, लेकिन डिज़ायरेबल की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 और ऑप्शन नंबर 3 मस्ट, मतलब दोनों ही सही होने चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या फिर जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें स्लो लर्नर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वैसे एवरेज बच्चे कर लेते हैं, मतलब वो क्लास की पेस के साथ चलते हैं एवरेज बच्चे, लेकिन इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बच्चे बहुत आगे चलते हैं और स्लो लर्नर्स बहुत पीछे चलते हैं। तो इन दोनों सेक्शंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 4, और अगर आपको लगता है ऑल स्टूडेंट्स होना चाहिए तो थोड़ा सर्च कीजिएगा। देखो आई मे बी रॉन्ग, मैं देखो 1-2 क्वेश्चन में मैं हो सकता हूँ गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप भी उसको सर्च करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से बच्चे क्यों भाग जाते हैं, क्या रीज़न है? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग मेथड, भाई उनको टीचिंग मेथड्स में इंटरेस्ट नहीं आता। कैलवेस एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, या बच्चों टीचर्स का व्यवहार इतना गंदा होता है बच्चों की तरफ, है ना, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और मतलब डंडे की मार और ये सब होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स स्टडीज़ बाय स्टूडेंट्स, या बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में ना, वो करना ही नहीं चाहते हैं। या फिर डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो कोई रीज़न होगा नहीं। देखो अब यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों का जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको बहुत ही ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है। वो तू पढ़ वाली बात है, चैप्टर खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आंसर लिख लो, ये प्रैक्टिस कर लाना, ये घर से होमवर्क है। ये एक जो ट्रेंड आज तक चला आ रहा था, हालांकि अब तो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं बच्चों को उबाऊ लगता है और कहीं ना कहीं बच्चे इंटरेस्ट नहीं होते। आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये आप ऑन पेपर नहीं कह सकते कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, ये हम टीचर ही जानते हैं क्या रियलिटी होती है, लेकिन ये आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। और फिर भाई सिर्फ टीचर्स का एटीट्यूड ऐसी बात नहीं है, जो ऐसे इंसेंटिव अवार्ड्स लेते हैं जो टीचर्स, वो भी तो इस दुनिया में है ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे टीचर्स का खराब एटीट्यूड है, हम ये कह सकते हैं कि जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह की टेक्निक्स हो रही हैं, वो शायद बच्चों को इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मिंग ए स्टूडेंट्स यूनियन इन द स्कूल। तो स्कूल में अगर स्कूल यूनियन बनानी है तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न हो सकता है इसका, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रमोट इनडिसिप्लिन, इससे बहुत इनडिसिप्लिन हो जाता है, तो नहीं, ये तो गलत होगा। वेस्ट स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करती है, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज टीचर्स वर्कलोड, तो ये भी गलत है, ये आएगा डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। जब स्टूडेंट यूनियन बनती है, जिसमें 11th-12th के बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो हाउस कैप्टन और ये सब बनते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी आती है, तो वो उसके प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, वाई डू स्टूडेंट्स लर्न ईजिली थ्रू एन एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी के थ्रू वो क्यों ईजिली सीखते हैं? एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। तो एक्टिविटी क्रिएटिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है, फिजिकल वर्क होता है, ये बच्चे के द्वारा खुद की जाती है ना। देखो आप अगर सारे ही क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि सारे ही अच्छे हैं, मतलब क्रिएटिव तो होती है एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, फिजिकल वर्क भी होता है, तो मतलब
मतलब अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया बच्चे के द्वारा खुद की जाती हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बच्चा जल्दी सीख लेता है। क्योंकि एक्टिविटी होती क्या है भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्रियाकलाप है जिसमें बच्चे को खुद को क्रिया करनी है। दैट मीन्स कि उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो बच्चा खुद जब उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न मोर बाय। तो स्टूडेंट्स कब ज़्यादा सीखते हैं, जब वो डूइंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं। तो अभी एक्टिविटी बेस्ड आपने देखा ना कि जब लर्निंग बाय डूइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। तो जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसमें सारी सेंसेस का यूज़ भी होता है, बच्चा खुद कर भी रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है चीज़ों को, तो वो सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूजुअली एडमायर ए टीचर। बच्चे जो हैं उस टीचर को एडमायर करेंगे जो क्या करते हैं, मेक स्टूडेंट पास विद गुड मार्क्स, कि ठीक है बच्चों को अपने आप से गुड मार्क्स दे देते हैं और पास कर देते हैं। डज नॉट स्केयर ए स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को डराते नहीं हैं। और अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की नीड्स को समझते हैं। या फिर सभी स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि बच्चों को ज़रूरतों को समझे। ठीक है, सिर्फ फ्रेंडली होने से क्या होता है, ठीक है आप फ्रेंडली है लेकिन आप ज़रूरतें ही नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे का दुख ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप फिर एज अ टीचर जो है फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप द वर्च्यू ऑफ कंपैशन इन स्टूडेंट्स ए टीचर वुड। देखिए कंपैशन का मतलब होता है दया की भावना, सिंपैथी की भावना। अगर आपको बच्चे में डेवलप करनी है कि बच्चे दूसरे के प्रति जो है थोड़ी दया दिखाएं, सिंपैथेटिक रहें। ये नहीं है कि आपने किसी बच्चे को मार दिया और बच्चे को लगता है ठीक मार दिया तो मार दिया, उसने मुझे ये क्यों बोला। तो आपके अंदर थोड़ा वो होना चाहिए कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो दया की भावना आनी चाहिए आपके अंदर कि ये ठीक नहीं है। तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे, शो देम द बिहेवियर ऑफ काइंड पर्सन, उनको दिखाएंगे कि किस तरह से दयालु लोग अपना बिहेवियर करते हैं। टेल देम इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। या फिर एकेडमिक एक्टिविटीज़ करेंगे कंपैशन के स्कूल में, या फिर वेरियस एग्जाम्पल देंगे। देखो भाई ये एक्टिविटीज़ कैसे करोगे आप, दया की भावना के लिए कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। मतलब ठीक है स्टोरी टेलिंग वो कैरेक्टर होता है, लेकिन दया एक्चुअल में जब आप रियल इमोशंस उसमें जोड़ते हैं, जब आप रियल में वो चीज़ करते हो तब उसका इम्पैक्ट जाएगा। वो कोई अकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे सिखा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है अकेडमिक एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। टेल देम, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, शो देम द बिहेवियर ऑफ काइंड पर्सन्स, उनको दिखाएंगे कि काइंड पर्सन्स का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए इसमें, है ना। आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है। अब देखो मैं नेगेटिव के मतलब जो दूसरे ऑप्शन मुझे नहीं लगते वो बता देती हूँ। टेल देम इट्स इंपॉर्टेंस, सिर्फ इंपॉर्टेंस बताने से दया आप नहीं, बच्चे के अंदर दया की भावना डेवलप कर सकते हैं। ये थर्ड तो मैंने काट ही दिया। और सिर्फ वेरियस एग्जाम्पल आप देते रहेंगे, देखो उसने दया की थी, उसने ऐसे की थी, ये इससे नहीं होगा। जो लोग सच में काइंड पर्सनस हैं, इसमें आप अबुल कलाम आज़ाद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप बहुत सारे वेरियस पर्सनैलिटीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए और दया की भावना उनके अंदर है, तो वो सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं सेंसिटाइज हो पाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो जो अडल्ट एजुकेशन है वो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के, एजुकेटेड पर्सनस के, एनजीओ या ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। अडल्ट एजुकेशन की बात बेसिकली हम 18 से 35 साल तक के लोगों के लिए करते हैं अडल्ट एजुकेशन जो होती है। और इसमें देखो अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को दे देंगे, आप खुद देखिए बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन्स हैं जो अपने बिहाफ पर अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, जैसे पंचायतें हो गई, नगर पालिकाज हो गई, ये लोग भी अडल्ट एजुकेशन के लिए काम करते हैं, लोकल बॉडीज़ जो होती हैं हमारी। और एडुकेटेड पर्सन्स भी काम करते हैं जो खूब पढ़ लिख जाते हैं, जो अब वॉलंटरीली मतलब जो फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, जो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं वो करते हैं। एनजीओज़ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर ए मेजर रीजन फॉर ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन स्कूल्स। तो आप इनमें से कौन सा जो है एक मेजर रीजन समझते हैं फॉर ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में इनडिसिप्लिन क्यों हो रहा है, इनडिसिप्लिन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, कि भाई स्टूडेंट यूनियन बहुत ज़्यादा बन रही है तो स्टूडेंट्स अपनी चला रहे हैं इसलिए इनडिसिप्लिन हो रहा है। लैक ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस, या फिर गाइडेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस का है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ गाइडेंस का काम होगा। ठीक है, कि इनडिसिप्लिन हो रहा है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल रही है, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, और मैंने आपको KVS PRT
2013 का जो पेडागोजी सेक्शन है, जिसको साइकोलॉजी के CD के क्वेश्चंस कह सकते हैं आप, बेसिकली पेडागोजी है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट इतनी नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं सारे ही। 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये ठीक नहीं है या जो भी है ना। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि ये गलत ही होंगे, ऐसा नहीं है। खुद भी सर्च कीजिए और फिर आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, और मेरी तरफ से मैंने आपको बेस्ट नॉलेज दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।